नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सेठिया। मित्रों, राजनीति में लंबे समय तक टिके रहने के लिए समाज के प्रति जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि आजादी के बाद 3 दशक तक के नेता अपनी जिम्मेदारी को जिस ईमानदारी और प्रतिबद्धता से निभाते थे, वैसी ईमानदारी और प्रतिबद्धता अब देखने को नहीं मिल रही। इसलिए अब विरले ही नेता निकलते हैं जो लंबे समय तक बार बार चुनकर आते हैं। ज्यादातर राजनीतिज्ञों का विधायक या सांसद बनते ही दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वे अपने वोटरों तो क्या, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं तक को भूल जाते हैं और फिर उन्हें उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। अब राजनीतिक पार्टियां भी सावधान हो गई हैं, इसलिए विधायकों और सांसदों का टिकट काटने में कोई गुरेज नहीं करती। 2022 के उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड विधानसभा चुनावों में हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने अनेक विधायकों के टिकट काटे, लेकिन फिर भी कोई ना कोई ऐसा बच जाता है जिसे बाद में अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को साथ चलाने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। कई बार उठक बैठक निकालनी पड़ती है, कई बार नाक रगड़नी पड़ती है और कई बार ये सब हरबे भी काम नहीं आते, विफल हो जाते हैं। इस वीडियो में हम आपको ऐसी घटनाओं के अनेक वीडियो दिखाएंगे जो मुंह बोलता सबूत है कि घमंडियों का बाद में क्या हश्र होता है। यूपी के सोनभद्र विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान विधायक भूपेश चौबे दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं। यह जो बगल में वीडियो चल रहा है उसमें देखा जा सकता है कि उन्हें अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं से कुर्सी पर चढ़कर कान पकड़कर माफी मांगनी पड़ी। कुर्सी पर चढ़कर कान पकड़ते हुए उठक बैठक करते हुए भी देखे जा सकते हैं। वैसे जनता की सभी अपेक्षाओं पर खरा उतरना संभवतः मुश्किल होता है, लेकिन चुना हुआ विधायक या सांसद अपने इलाके में काम करता हुआ तो दिखना चाहिए। यह घटना दर्शाती है कि भाजपा विधायक ने 5 साल अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं तक की उपेक्षा की। आप सोचिए, पार्टी कार्यकर्ता कितने नाराज रहे होंगे कि भूपेश चौबे को इस तरह माफी मांगनी पड़ी। अपनी गलतियों के लिए माफी मांगते हुए भूपेश चौबे ने कहा कि जिस तरह से 2017 के चुनाव में आप सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने अपना आशीर्वाद दिया, उसी तरह इस बार भी अपना आशीर्वाद दें। आगे से वह कोई गलती नहीं करेंगे। अब आपको दूसरी घटना बताते हैं। यह घटना अमृतसर ईस्ट की है, जहां नवजोत सिंह सिद्धू चुनाव लड़ रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू अपनी जुबान से कभी लोगों का दिल जीता करते थे, लेकिन जब से वह भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में गए हैं, तब से उनकी जुबान के कारण ही उनके समर्थक भी उनका साथ छोड़ रहे हैं। कोई जुबान का कैसे इस्तेमाल करता है, यह उसी का उदाहरण है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बदतमीजी से पेश आने का नतीजा यह निकला कि उनके विधानसभा क्षेत्र से कई पुराने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस छोड़ दी और एक गांव में यह हालत हो गई कि नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू जब वोट मांगने गई तो गांव वालों ने उन्हें गांव में घुसने तक नहीं दिया, उनको वापस लौटना पड़ा। अब आपको एक ऐसा वीडियो दिखाते हैं जिसमें आप देखेंगे कि कांग्रेस के एक बड़े नेता को सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में जमीन पर नाक रगड़कर माफी मांगनी पड़ी। यह घटना राजस्थान के डूंगरपुर की है। कांग्रेस के पूर्व जिला प्रमुख भगवती लाल रोट सचिन पायलट के कार्यक्रम से लौट रहे थे। जब गाड़ी में बैठा कोई नेता हो तो ड्राइवर भी इंसान को इंसान नहीं समझता। वही हुआ, रास्ते में उनकी गाड़ी से 4 लोगों पर कीचड़ उछल गया। इससे गुस्साए लोगों ने कांग्रेस नेता की गाड़ी का पीछा करके उसे जोसोवा गांव के पास रोक लिया। इसके बाद वहां जमकर हंगामा हुआ। हालात बिगड़ते देख कांग्रेस नेता को माफी मांगने पर मजबूर होना पड़ा और आप बगल के वीडियो में देख रहे हैं कि इतने से भी काम नहीं चला तो वहां इकट्ठा भीड़ ने नेताजी से बकायदा नाक रगड़वाई और उसके बाद उन्हें जाने दिया। अब आपको कांग्रेस की एक घमंडी विधायक की तस्वीर दिखाते हैं जिसने एक महिला कांस्टेबल को थप्पड़ मार दिया। बदले में महिला कांस्टेबल ने भी थप्पड़ जड़ दिया।
हालांकि उसकी उन्हें महंगी कीमत चुकानी पड़ी, क्योंकि थप्पड़ खाने के बाद उन्हें माफी भी मांगनी पड़ी, क्योंकि मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था और यह बात राहुल गांधी तक पहुंच गई थी। यह घटना हिमाचल प्रदेश की है और विधायक का नाम है आशा कुमारी, जो डलहौजी से कांग्रेस की विधायक है। और यह घमंड तो तब था जब राज्य में कांग्रेस की सरकार भी नहीं है। पहले विजुअल मीडिया और बाद में स्मार्ट मोबाइल फोन आने के बाद जमाना बदल चुका है। आपको जितने भी वीडियो दिखाए वे आम लोगों की ओर से बनाए गए वीडियो हैं और तस्वीरें हैं। आपने टोल प्लाजाओं पर अनेक नेताओं की ओर से हंगामा करने के भी ऐसे अनेक वीडियो देखे होंगे। आपको याद होगा जब केंद्रीय कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने एक कवि सम्मेलन में भारतीय क्रिकेट टीम की जीत पर बोलते हुए नई नई जीत और नई नई पत्नी वाला डायलॉग बोल दिया था, तो वह खुद मुश्किल में फंस गए थे। आप में से अनेक लोगों ने यह वीडियो नहीं देखा होगा, क्योंकि यह 11 साल पुरानी घटना है। पहले श्री प्रकाश जायसवाल का कुछ सेकंड का यह वीडियो देख लें, फिर आपको बिल्कुल वैसी ही भारतीय जनता पार्टी के एक नेता की महिलाओं पर की गई ताजा टिप्पणी सुनाते हैं। और उस समय का नतीजा भी अच्छा निकला कि भारत जीत गई और लोग उत्साहित हो गए। और मैं समझता हूं कि हमारे कवि और शायर हजरात जो हैं ये भी ज्यादा उत्साहित हुए होंगे। नई नई जीत और नई नई शादी का अपना अलग महत्व होता है। जैसे जैसे समय बीतेगा जीत पुरानी पुरानी होती जाएगी, जैसे जैसे समय बीतता है पत्नी पुरानी होती चली जाती है, वो मजा नहीं रहता है। तो ये 1 घंटे 2 घंटे देखिए पटाखे छूट रहे। अब यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। गांव देहात में इस तरह की बातें कही ही जाती हैं। अब इसी तरह की एक बात राजस्थान प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष और विधायक सतीश पूनिया ने कह दी। वह राज्य विधानसभा के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से 2022-23 का बजट पेश किए जाने पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। उन्होंने ब्यूटी पार्लर से गोरी बनकर निकली काली औरत की टिप्पणी कर दी। आप पहले वह टिप्पणी उन्हीं की जुबान से सुन लीजिए। मुख्यमंत्री घोषणा जी भी हैं और ये कॉस्मेटिक किस्म का बजट है कि कोई काली दुल्हन हो उसको ब्यूटी पार्लर में ले जाके सजा धजा के उसको गोरा पेश किया जाए। काली का मतलब सरकार की नीयत ठीक नहीं है। सरकार की नीयत ठीक होती तो पिछले 3 बजट 3 अभिभाषण का कंपैरिजन करके व्हाइट पेपर लेके आते कि हमने पिछली बार ये घोषणाएं की थी। आजकल एक प्रचलन है कि हर दुल्हन ब्यूटी पार्लर पे जाती है और जब वो पेश होती है तो गोरी लगती है, तो बजट की शक्ल भी लगभग वैसी। अब मीडिया की टीआरपी के लिए कोई ना कोई मुद्दा चाहिए होता है। श्री प्रकाश जायसवाल के मामले में भी विजुअल मीडिया ने बात बेबात का मुद्दा बना दिया था, तो अब सतीश पूनिया की इस टिप्पणी पर भी टीआरपी का मुद्दा बनाकर विवाद खड़ा कर दिया गया और आखिर में सतीश पूनिया को भाजपा कार्यालय में जाकर के माफी मांगनी पड़ी। उनका बाद का वीडियो भी आप देख लें। कल राज्य का बजट पेश हुआ और उस बजट पर मैं पार्टी का पक्ष रख रहा था और पक्ष रखते रखते अनायास मुझमें कुछ शब्द निकले। हो सकता है उन शब्दों से किसी को बुरा लगा हो, भावनाएं आहत हुई हो। सामान्य तौर पर मैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता, फिर भी यदि मेरे उन शब्दों से किसी को ठेस लगी हो, भावनाएं आहत हुई हो, तो मैं विनम्रता से क्षमा प्रार्थी हूं। धन्यवाद। लेकिन कुछ नेता जनसेवा की बजाय महिलाओं पर अश्लील और बेतुकी फप्तियां कसने से बाज नहीं आते। लालू प्रसाद यादव ने एक बार कह दिया था कि वह हेमा मालिनी के गाल जैसी सड़कें बनवाएंगे। शरद यादव ने महिला आरक्षण के खिलाफ बोलते हुए संसद में बाल काटने वाली महिलाओं को परकटी महिलाएं कह दिया था। सपा सांसद और अमिताभ बच्चन की पत्नी जया बच्चन जब एक विषय पर संसद में बोल रही थी तो गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने उन पर कटाक्ष करते हुए कह दिया था कि यह फिल्मी टॉपिक नहीं है। कांग्रेसी नेता संजय निरुपम ने भारतीय जनता पार्टी के नेता स्मृति ईरानी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि टीवी पर ठुमके लगाने वाली 4 दिन के अंदर राजनीतिक विशेषज्ञ बनने की कोशिश कर रही है। लेकिन हुआ क्या, स्मृति ईरानी ने संजय निरुपम के नेता राहुल गांधी को अमेठी में पटकनी दे दी।